नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह में दोनों की यदि कुंभ राशि होगी तो उनका जो प्रेम विवाह है या फिर उनकी जो प्रेम विवाह का जो बंधन है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कुंभ राशि की ऐसी कौन सी एक्सपेक्टेशन होती है या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि कुंभ राशि की जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, जीवन के प्रति उनकी जो दृष्टि होती है, उसी प्रकार उनका जो संपूर्ण नेचर है, एक्सपेक्टेशन है, वह किस प्रकार की होगी। कुंभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में 11वें भाव में, जिसे हम लाभ स्थान भी कहते हैं, उसमें ये आने वाली यह राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह शनि है। इस राशि का जो तत्व है वह वायु तत्व है और ये जो राशि है वह स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि कुंभ राशि में देखी जा सकती है वो होता है इनका रहन सहन। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए, कुंभ राशि के जो व्यक्ति है, चाहे इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी सिंपल देखा जा सकता है। मतलब इनके रहन सहन से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार का है। लेकिन ये जो राशि है, इनके जो विचार है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। इनका जो बौद्धिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। वैसे देखा जाए तो करीबन 4 राशियाँ जो है वो बौद्धिक तत्व के मामले में काफ़ी अच्छी पाई जाती है, जैसे कि मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ। इसमें कुंभ जो राशि है वो बुद्धित्व के तत्व में या फिर इंटेलेक्ट लेवल पर सबसे काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और इसी वजह से ये जो व्यक्ति है थोड़े से कम बोलने वाले होते हैं, मितभाषी होते हैं। मतलब कुंभ राशि की स्त्री भी अगर आप देखो तो वे भी काफ़ी कम बोलते हैं, मितभाषी होते हैं, लेकिन जो भी बातें कहेंगे वो टू द पॉइंट कहेंगे, सोच समझकर कहेंगे। उसी प्रकार ये जो व्यक्ति है काफ़ी ज़्यादा विचारशील भी होते हैं। इनमें धैर्य काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, सहनशीलता काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब कभी कभार इनकी जो वाणी होती है वो तीखी देखी जा सकती है। मतलब ये जो व्यक्ति है इनमें ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जो बात इनके हृदय में होती है वो इसी जुबान पर होती है। और कभी कभी सत्य जो है हम कटु कहते हैं, कड़वा होता है, तो वही जो बात है उनके वाणी में कभी कभी निकल के आते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो दिल के काफ़ी साफ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी आप इन्हें कह सकते हो। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो व्यक्ति है बुद्धिवादी होने के कारण लॉजिकल ज़्यादा होते हैं। मतलब किसी भी विषय पर अगर इनको विश्वास करना है तो पूरी तरह से जानकारी लेंगे। मतलब किसी औरों ने कहा इस वजह से किसी विषय पर ये विश्वास नहीं करेंगे। खास करके जो रिचुअल्स होते हैं, परंपराओं से आने वाले जो रिचुअल्स होते हैं, उसमें ये जो कुंभ राशि के व्यक्ति है वो नॉर्मली विश्वास नहीं करते जब तक उनको उसके बारे में खुद का अनुभव नहीं आता। इसीलिए मैंने कहा कि जो लॉजिकल होते हैं, बुद्धिवादी होते हैं, बुद्धि के ऊपर अगर ये कोई भी वस्तु जो है या फिर कोई भी रिचुअल्स है वो अगर इनके लिए अच्छी लगे तो ही उसे वो आगे कर सकते हैं या फिर उस पर विश्वास कर सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि कुंभ राशि के व्यक्ति के बारे में एक व्यक्ति की खूबी होती है वो होता है डिसिप्लिन नेचर। कुंभ राशि के व्यक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। अब यहाँ पर ये जो डिसिप्लिन है वो खुद के लिए होता है, औरों के लिए भी होता है। मतलब वैसे देखा जाए तो बाकी की जो राशियाँ हैं वो भी डिसिप्लिन है काफ़ी मायनों में। मतलब वृश्चिक राशि है या फिर मकर राशि जो है, मेष राशि, सिंह राशि, ये जो राशियाँ हैं वो भी डिसिप्लिन में काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन उनका जो डिसिप्लिन होता है वो खुद तक सीमित होता है। लेकिन कुंभ राशि का जो डिसिप्लिन होता है वो आगे के सामने वाले जो व्यक्ति है उनके लिए भी होता है। मतलब अगर आपके घर में कुंभ राशि की व्यक्ति होगी तो उनका जो डिसीजन है या फिर उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो सामने वाले व्यक्ति के प्रति भी ज़्यादा देखी जा सकती है। मतलब घर की छोटी से छोटी वस्तु भी जहाँ है वहीं पर रखना या फिर छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहना, इस प्रकार के अनुभव इन या फिर इस प्रकार का जो नेचर है वो इनमें देखा जा सकता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है इनको पता होता है कि किस तरह से जीवन को आगे ले जाना है। मतलब इनका खुद का जो जीवन होता है वो एज एन एग्जाम्पल आप दे सकते हो। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है बुद्धिवादी होते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इनकी जो इंटेलेक्ट होती है, इनका आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। इस वजह से ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल होते हैं। जो पहले मैंने बात कही कि ये जो व्यक्ति है काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होते हैं और इसी वजह से इनके लिए लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से करियर के मामले में अगर देखा जाए तो खुद का बिजनेस वगैरह करना, इंडिपेंडेंटली बिजनेस करना,
ये इनको रास नहीं आता। मतलब बिजनेस में होता क्या है कि आपको अपने जो डिसीजन है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंटली लेने होते हैं। अब वहाँ पर आपको पता नहीं होता कि अज्ञात में आगे जाके बातें किस प्रकार से हो सकती है। अब ये जो बात है कुंभ राशि के व्यक्ति को नहीं जमती, इसी वजह से ये जो व्यक्ति मतलब कुंभ राशि के व्यक्ति हैं नॉर्मली जो नौकरी करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि आपके कुंडली में अगर रवि बहुत अच्छा है या फिर मंगल स्वयं के राशि में होगा या फिर उच्च राशि में होगा तो फिर कुंभ राशि के जो व्यक्ति है वो बिजनेस भी कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली देखा जाता है कि कुंभ राशि के जो व्यक्ति है वो नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं और नौकरी भी ईमान इतबारे करेंगे। मतलब नौकरी में एक ही तरीके का काम कई सालों तक करने की जो पेशेंस मैंने शुरुआत में कहा वो इनमें होता है। खास करके डिसिप्लिन होने के कारण ये जो सभी बातें हैं बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। उसी तरह समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से अपनी बातें रखनी है, किस तरह से अपना आचरण रखना है, इन बातों में भी ये जो व्यक्ति है काफ़ी अच्छे होते हैं। हालांकि इनके जो विचार होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आधुनिक होते हैं। मतलब इनसे जब भी आप चर्चा करो तो आपको पता शुरुआत में नहीं चलेगा कि इनके जो विचार है वो थोड़े से आपको वियर्ड लग सकते हैं, थोड़े से विचित्र लग सकते हैं, लेकिन आगे जाकर आपको पता चलेगा इनके जो विचार थे इनमें कितनी डेप्थ थी। तो यही बात है जैसे कि फिलोसोफर होते हैं कि उनके जो विचारवंत जो होते हैं उनके विचार हमें शुरुआत में हमें वो रास नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे वो जो बातें कहते हैं वो हमें समझ में आते हैं। वही जो बात है वो जो कुंभ राशि होती है उनमें देखी जा सकती है। अब प्रेम विवाह में दोनों की यदि कुंभ राशि है, देखिए काम भावना की या फिर काम त्रिकोण की जो राशियां हैं मिथुन, तुला और कुंभ, इसमें भी जो कुंभ राशि है इनमें काम भावना थोड़ी ज़्यादा पाई जा सकती है। तो इसी वजह से दोनों राशियों में प्रेम विवाह होना ये बात काफ़ी कॉमन है, या फिर प्रेम के बंधनों में आना ये भी बातें काफ़ी कॉमन है। तो अगर दोनों राशियों में प्रेम विवाह होता है तो जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखी जा सकती है। पहले तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जो दो व्यक्ति हैं इनमें विवाह तो हुआ है लेकिन कोई अनबन है, कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहा, खुलकर बातें अपनी रही रख रहा है, क्योंकि ये जो दोनों व्यक्ति यदि कुंभ राशि के होंगे तो मितभाषी होते हैं, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। तो डिसिप्लिन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर मतलब कुंभ राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, धनिष्ठा, शतधारका और पूर्वा भाद्रपदा। इसमें जो धनिष्ठा नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र के 2 जो चरण हैं वो कुंभ राशि में आते हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से तीखे तेज तर्रार देखे जा सकते हैं, डिसिप्लिन के मामले में हो, लॉजिकल थिंकिंग के मामले में हो, या फिर इनकी जो वाणी। अब अगर धनिष्ठा नक्षत्र यदि शतधारका या फिर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के साथ होगा प्रेम विवाह के मामले में तो थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों के यदि धनिष्ठा नक्षत्र होंगे, मतलब कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र पति पत्नी दोनों के होंगे तो जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है। तो इसी पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो दोनों की यदि कुंभ राशि होगी तो बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं जाएंगे। और सबसे इससे भी आगे की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि विवाह के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है वो होता है काम जीवन। काम जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो दोनों जो राशियां हैं कुंभ राशि होने के कारण, और सबसे महत्वपूर्ण बात काम त्रिकोण की राशि होने के कारण, इनमें काम जीवन का जो मामला है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम देखे नहीं जा सकते, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनका जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। सिर्फ एक ही मामला है जिस पर ध्यान देना है, संतान सुख। तो कंसीव करने के मामले में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टरी इलाज करना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके बावजूद अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो आपके कुंडली में बाकी जो ग्रह हैं, क्योंकि जो राशियां है सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है, चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी आपके कुंडली में होते हैं। वो कौन से राशि नक्षत्र में है वो देखकर वैवाहिक जीवन के मामले में जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह में दोनों की यदि कुंभ राशि होगी तो उनका जो वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।